और पीएम की चेतावनी पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहारी गुजराती से डरते नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह बिहार है, एक बार हाथ उठाकर तो दिखाइए। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, अब एक तरह से देखा जाए तो जुबानी जंग भी यहाँ पर तेज हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है जेल जाने को लेकर के, जो गारंटी दी है, उसके बाद से पलटवार भी देखने को मिला। किस ओर ये सियासत मोड़ ले रही है? देखिए ऐश्वर्या, जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चुनाव आगे बढ़े और अब तो अंतिम चरण है, लेकिन वैसे वैसे ही एक राजनीतिक तलखी, साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, इसमें भी क्रमशः जो है वो तेजी देखने को मिली। और अंत आते आते देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरीके से यहाँ पे जनसभा में पूरी बातों को कहें, हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बातें कही और फिर उसके बाद जिस तरीके से जेल जाने की बात कही, इस बात को लेकर विपक्ष जो है वो तो निशाना साध ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मंच से सार्वजनिक तौर पे इस बातों को कह रहे हैं, और इससे पहले जो तमाम सारी बातें हुई है या राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जो पर्सनालिटी हैं, उनके ऊपर जो चाहे ईडी, सीबीआई और तमाम जो कार्रवाई हुई है, तो अब इसको अब जनता के बीच में वो इस तरीके से रख रहे हैं कि पहले जिस तरीके से कहा जाता था कि केंद्रीय एजेंसियों को हथियार के तौर पे, राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, उसको इस बात से बल मिलता है और इस बात को जोड़कर वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अब जाहिर तौर पे राजनीति में देखिए, चुनाव को लेकर पहले से ही कहा जाता रहा है विपक्ष की ओर से कि मुद्दों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। जनहित की बातें और कल्याणकारी बातें जो है, चाहे वो योजना की हो या फिर बेरोजगारी की हो, गरीबी की हो, महंगाई की हो, इन बातों की जिक्र नहीं करते हैं। पिछले 10 वर्षों के कामकाज की बात नहीं करते हैं, लेकिन इसके इतर गैर जरूरी बातें जिससे वोटों की गोलबंदी हो, इन बातों को का जिक्र वो मंच से करते हैं और ऐसे आरोप लगातार लगाए जाते रहे। लेकिन अब ये जो पूरा मसला मुद्दा सामने आया है, इसको लेकर चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो या फिर आरजेडी की ओर से हो, स्पष्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को इंगित कर दिया है कि उनके इशारे पर ही केंद्रीय एजेंसियां काम करती है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। दूसरी ओर स्पष्ट तौर पे बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो जैसा करेगा उसके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि पहले ही क्या कुछ होगा या होने वाला है, इन बातों को मंच से कहना जाहिर तौर पे कई सवाल खड़ा करता है। और इसको लेकर विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कई सारे सवालात खड़े करते हुए प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ एक निशाना साधते हुए तमाम बातों को अब वो जनता के बीच में इन बातों को ले जाकर रख रहे हैं। 7वें चरण का चुनाव अभी बाकी है। बिल्कुल, इस तरह का बयान जब एक मंच से दिया जाता है तो उस दौरान उनकी मंशा पर भी यहाँ पर सवाल उठता है, मंशा भी नजर आती है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि अब आगे की रणनीति क्या कुछ होगी। देखिए ऐश्वर्या, जो पब्लिक डोमेन में जो बातें विपक्ष की ओर से मजबूती से रखी गई वो ये है कि केंद्र की सरकार इस तरीके से रवैया अख्तियार कर रखी है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम में अगर सफल न हो, तो फिर वैसे जनाधार वाले नेता जिनका प्रभाव क्षेत्र विशेष में है, उनको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करके और फिर उन्हें चाहे वो जेल भेजने की बात हो या तमाम बातें ऐसे उदाहरण के साथ वो बता रहे हैं। हालांकि कानून अपनी जगह है, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है ऐश्वर्या, लेकिन राजनीति में अब जिस तरीके से बयान है उसी तरीके से उसके जवाब भी होंगे जो विपक्ष की ओर से। तो ऐसे में सवाल जवाब जो है वो चल रहे हैं। अब ये जो बयान आया है, इसको लेकर अब कांग्रेस और आरजेडी
और साथ ही साथ जो विपक्ष के तमाम दल हैं वो सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं कि उनकी मंशा स्पष्ट है कि वो चुनाव जीतने को लेकर या फिर क्षेत्र विशेष में अपने दबदबा को लेकर जहां पे वो कमजोर हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही वजह है कि वो मंच से इस तरीके की बातें को कह रहे हैं और रख रहे हैं, तो इस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है उनका ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि राजनीतिक कैंपेन और स्टार कैंपेनर के तौर पर यह बातें रख लें कि यहाँ भी दो तरह की बातें हैं ऐश्वर्या। जब क्षेत्र विशेष में वो जाते हैं और अगर विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जाता है तो फिर वो प्रधानमंत्री की बातें हो जाती हैं कि उनकी तौहीनी हो रही है, उनके ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं, और जब इस तरह की बातें आती हैं तो फिर कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो स्टार कैंपेनर हैं। तो दोनों तरीके से आप देखें यहाँ पे, तो इस बार का जो ये सवाल उठ खड़ा हुआ है इस पर अब विपक्ष जो है वो निशाने साध रही है। साथ ही साथ कई सारे सवाल जो है प्रधानमंत्री के इस बात को लेकर कह रही है, और दूसरी ओर आरजेडी तो अब स्पष्ट कर रही है कि ये बिहार है, प्रधानमंत्री ये न भूले कि अगर इस तरह की धमकी और बातें वो करेंगे तो इसका जवाब जनता जो है वो अपने तरीके से देगी। इस बात को आरजेडी के प्रवक्ता और नेता जो है वो आगाह करते हुए निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, और क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप अब आगे यहाँ पर देखने को मिलता है इस बात को लेकर के, ये भी देखना महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच